प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक समय की बात है, दिव्य लोक यानी आसमान से एक व्यक्ति आया। आसमान से दिव्य लोक से एक व्यक्ति आया धरती लोक पे। धरती लोक पे जब वह व्यक्ति उतरा तो देखा चारों ओर बाग बगीचा है। जिस जगह वह उतरा वहाँ पर एक आम का वृक्ष था। आम का वृक्ष था और मौसम इस प्रकार से था कि उस आम के वृक्ष पे आम पका हुआ था। वह व्यक्ति जब धरती लोक पे आया तो देखा आम पका हुआ है, लेकिन आम पका हुआ है लेकिन उसको स्वाद मालूम नहीं है, जो स्वाद कैसा होता है। उसने आम के पेड़ पर चढ़ गया और आम को तोड़ लिया। आम के ऊपर चढ़ गया और आम तोड़ लिया और आम को गप 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 खाने लगा। खोइये सुधा जब खोइये सुधा हुआ खाने लगा तो जब फल खाया, पहली बार उसने आम को फल खाया, तो जब फल खाने के बाद आम बहुत मीठा था। जो ही फल खाया, जब पूरा फल खाया तो उसका आत्मा तृप्त हो गया। कहा आहा, इस धरती लोक पर कितना मीठा फल है, जी करता है और खाओ और खाओ। इस प्रकार से दो चार आम तोड़ के गप गप कोई सुबह खा गया। जब चार आम खा लिया, खा लेने के बाद वह उतरता है, अब पेड़ पर से नीचे उतर गया। कुछ दूर के बाद आगे गया तो देखा अनार का पेड़ है। अनार लाल 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 उस पेड़ में लगा हुआ है। वह फिर पेड़ के पास गया और अनार तोड़ के अनार पेड़ से तोड़ लिया। फिर गप 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 फिर खाने लगा। खुइया सुना, उसको मालूम नहीं है खुइया क्या होता है, ये क्या है। जब अनार खाया तो उसका आत्मा और तीर्थ हुआ। कहा आहा, कितना मीठा फल है, ये लाल लाल दाना है। पहली बार मैं आज इसको चखा हूँ, आज तो मैं इसे खा तृप्त हो गया। तो छोटी है। जब वह अनार खाकर आगे बगीचा में बढ़ा तो देखा फूलों का बगीचा है। चारों ओर फूल गम 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 कर रहा है। चारों ओर फूल के खुशबू से सारा वातावरण गंधमय बना हुआ। अब वह फूल के बगीचा में गया और लोटपोट मैंने पूरा उछलने कूदने लगा बगीचा में। एक करे से वो करे, एक करे से वो करे, एक करे से वो करे लगा। बगीचा में खेलने लगा। जिस तरह से एक बच्चा उलटता है, खेलता है, उस प्रकार से वो बगीचा में लगा, लोटपोट करने लगा। लोटपोट करने के बाद जब उसने पूरा लोटपोट कर लिया कुछ देर, तो फिर उसे आगे निकला तो एक नदी मिला। एक नदी मिला तो नदी में पानी कम था। नदी में गया और फिर नदी में जिस प्रकार से बच्चा कूद कूद के नदी में स्नान करता है, उस प्रकार से वह दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति लगा नदी में कूद नहान करने लगा, स्नान करने लगा। जब पूरा स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद नदी से ऊपर जब चढ़ा तो कुछ दूर के बाद देखा आवाज़ उसे मिला, शोर गुलता, मैंने माइक की आवाज़ मिला। तो वह थाते चला गया। तो देखा क्या, साहब भैया और साहब भैया का वहाँ पर चर्चा हो रहा है। तो दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति सोचा क्या जी की भीड़ है, वो भी जाकर चर्चा में बैठ गया। चर्चा में जाकर बैठ गया। चर्चा में बैठने के बाद साहब भैया और साहब दीदी के बात कुछ वो गौर से सुनने के बाद उस दिव्य लोक से आए हुए व्यक्ति के पास में जिज्ञासा जागा। आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ बोले यहाँ पर।
बहुत देर सोचने समझने के बाद वह व्यक्ति जहाँ साहब भैया साहब जी बैठे हुए मंच पे चर्चा कर रहे थे वहाँ वो पहुँचा। पहुँचने के बाद वह व्यक्ति साहब भैया से कहा, साहब आपका ये चर्चा हमें बहुत पसंद आया, इच्छा है हम भी कुछ रखे। तो साहब भैया कहे, हाँ तो अति सुंदर बात है, इसे आपकी चर्चा है, आपका भजन है, आपका नमन है, जरूर रखिए जरूर रखिए। तो साहब भैया साइड हो गए और उस दिव्य लोक से आए हुए व्यक्ति को मंच पर बैठा दिए। अब आगे तो साहब भैया कहे, चर्चा कीजिए, आपकी इच्छा है तो चर्चा कीजिए। तो दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति मंच पर बैठ गया। मंच पर बैठने के बाद सभी गुरु बहना गुरु भाई को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वह दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति साहब भैया जो 3 सूत्र का जो बात चलाया था तो वह व्यक्ति सब सुन रहा था। तो चर्चा में 3 सूत्र में सबसे आता है नमन, मंत्र जप का ज्ञान। तो मंत्र जप का ज्ञान सबसे सुंदर उस दिव्य लोक व्यक्ति को अनुभव हुआ। तो कहा, साहब अगर आपकी इच्छा हो तो मैं नमन पर कुछ बात रखूं। तो साहब भैया कहे, ठीक है रखिए, सुंदर बात है, आप नमन पर बात रखिए आप। तो वह दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति नमन पर बात शुरू कर दिया। तो जितने उसमें गुरु बहना बैठी हुई थी, गुरु भाई बैठे हुए थे, वह दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति सबसे पूछा, आप जो नमन करते हैं वह नमन करने वाला मंत्र कितने अक्षर का है? उस नमन करने वाला मंत्र में कौन कौन देवता विराजमान होते हैं? जो आप नमन करते हैं उस नमन में कितने देवता विराजमान हैं? वह नमन करते हुए कितने अक्षर का नमन है? तो वह दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति कहा, ये नमः शिवाय के मंत्र 5 अक्षरों का होता है और इसमें 5 देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, रुद्र और इंद्र भगवान। ये नमः शिवाय के मंत्र में 5 देवताओं का निवास है। तब ये 5 चीज़ बताने के बाद वह दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति बताया, जे नमः शिवाय के मंत्र एक बीज है, नमः शिवाय के मंत्र एक गुरु मंत्र है, नमः शिवाय के मंत्र में 5 इष्टों का निवास है। इसलिए नमः शिवाय के मंत्र एक बीज है। जिस प्रकार से अपने खेत में आप एक मकई के पेड़ रोपते हैं, मकई के बीज रोपते हैं खेत में, मकई के दाना रोपते नहीं खेत में, मकई खेती करते हैं आप लोग। जब मकई की खेती करते हैं तो एक दाना हम खेत में मिट्टी में दबाते हैं, तो वह 8 दिन के बाद 2 पत्ते का होता है, 4 पत्ते का होता है, 6 पत्ते का होता है, 10 पत्ते का होता है, 20 पत्ते का होता है। इस प्रकार से मकई के पौधा धीरे 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 बड़ा होता है। उस मकई के पौधे में फिर संचा आता है, फिर बाली लगता है, फिर मोचा लगता है, फिर वो बाली जुआता है, फिर दाना पुष्ट होता है, फिर वो मोचा सूखता है। जब पूरा पेड़ सूख जाने के बाद, पूरा बाली सूख जाने के बाद, तब वह किसान मकई को तोड़कर घरे लाता है, भूजा खाता है या मकई को बेच देता है या उसको रखता है या सब कुछ खाता है। लेकिन एक मकई को पेड़ रोपा तो कुछ दिन के बाद उसे बाली हो गया, वह बाल हो गया, तब पका हम घर से लिया लाए। उसी प्रकार से आपका नमः शिवाय का मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर प्रतिरोज अगर आप उस मंत्र को जप करते हैं सही समय से, 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में
उस मंत्र को सही से नमन करते हैं, सही से जप करते हैं, तो जिस प्रकार से एक मक्का के दाना रोपने के बाद धीरे 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 वो विकास करता है, उसका फल आता है, पकता है, फिर उसे काट के लाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह मंत्र धीरे धीरे जब जप कीजिएगा तो आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगेगा, भगवान की अनुभूति होने लगेगा। अनेक मंत्र जब से आपको ज्ञान होने लगेगा, लेकिन धीरे 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 प्रतिरोध करेंगे तब। जिस प्रकार से धीरे धीरे एक मकई के पौधा बढ़ के विकसित हो गया है, फल लग गया है, दाना लाए हम काटे हैं, उसी प्रकार से आपका नमः शिवाय का मंत्र जप है, वह नमन की क्रिया है। और नमन क्रिया के अगर धीरे 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 प्रतिदिन सही समय से करते हैं तो आपके अंदर ढेर सारा ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहले जिनको बीपी की समस्या है, जिनको कलेजा बराबर धड़कता है, वो अगर सही से मंत्र जप करते हैं, सही से मंत्र का ज्ञान लेते हैं, सही से मंत्र के विधि उनको मालूम है, तो उनको कलेजा के धड़कनाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर तरफ 1 महीना में उनको दवा खाना बंद हो जाएगा, उनको पैसा बचेगा। तो ये है आपको नमः शिवाय के मंत्र। नमः शिवाय के मंत्र में क्या है नहीं है, सही से आपको ज्ञान होगा तब। अगर सही से आपको ज्ञान नहीं है तो संभव है। तो इतनी सारी बात वह दिव्य लोक से आया हुआ व्यक्ति साहब भैया और साहब दीदी के सामने रखा मंच पर। साहब भैया और साहब दीदी इस चर्चा को सुनकर अति प्रसन्न हुए, अति खुश हुए। और जितने वो दर्शक बैठे हुए थे, जितनी गुरु बहना थी, जितने गुरु भाई थे, सबको एक नया रहस्य मिला, नया ज्ञान मिला, एक अद्भुत चमत्कारिक रहस्य मिला। उनको भी मालूम हुआ कि नमः शिवाय मंत्र में कौन कौन देवता निवास करते हैं और नमः शिवाय के मंत्र जपने से कितना फायदा होता है।